My lovely students, welcome to Mathological. We've already completed a session on linear races. So if you've not watched that session, then make sure to watch that session first and then come to this session. Start करते हैं session को. First question. In a linear race of 1000 meters, A beats B by 50 meters or 5 seconds. So we have to find the difference between speeds of A and B. So if there is a linear race of 1000 meters, A can beat B by 50 meters or by 5 seconds. So what does that imply? कि अगर A start करता है race को, A and B both start the race together. So when A is at the finishing line, when A has completed total distance of 1000 meters, since A is beating B by 50 meters, यानी कि B must be at 950 meters mark. B must have completed 950 meters distance and is short by 50 meters. And A also beats B by 5 seconds, which implies कि अगर B को 5 seconds का और extra time मिल जाता है तो फिर B complete कर लेता है रेस को, यानी 50 meters और cover कर लेता है in those 5 seconds. तो कभी भी अगर हमें दिया है A beats B by this much time or this much distance, so the distance that is remaining can be covered in the time that is given. यही तो मतलब हुआ है यहाँ पे, अगर कोई हेड स्टार्ट नहीं है, ठीक है, हालांकि हेड स्टार्ट हो तब भी यही सेम सिनेरियो है, तब भी यही रहेगा. तो जितना डिस्टेंस से बीट कर रहा है और जितने टाइम से बीट कर रहा है, in that time that distance can be covered, यानी कि in 5 seconds B can cover 50 meters. तभी तो 5 सेकंड में कवर करेगा, तभी तो कंप्लीट कर पाएगा, तभी तो 5 सेकंड से हारा है वो, ठीक है. तो स्पीड ऑफ B will be distance remaining 50 meters divided by 5 seconds, which will be 10 meter per second. 10 meter per second. ओके. और in the same time जब A ने 1000 meters कवर किया है, B ने कवर किया है 950 meters, तो in that scenario time is same. जब A ने 1000 मीटर कवर किया है, B ने 950 मीटर्स कवर किया है, टाइम सेम है. और अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस हमारा गिवन है A और B का 1000 एंड 950. तो डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है 20:19. एंड सिंस टाइम सेम है तो डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड. तो स्पीड का रेशियो भी क्या आएगा 20:19. एंड वी नो दैट स्पीड ऑफ B इज 10 मीटर्स पर सेकेंड. 19 यूनिट्स का वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग डिफरेंस इन स्पीड्स ऑफ A एंड B. तो A और B का स्पीड्स का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का डिफरेंस है. 19 यूनिट इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड. सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 10/19 मीटर पर सेकंड. 10/19 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी. और अगर क्वेश्चन पूछता है कि A की स्पीड क्या होगी, तो दैट विल बी 20/19 ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड. ओके, 200/19 मीटर पर सेकंड इफेक्टिवली. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question number 2. In a 1200 meter race, bike A beats bike B by 100 meters, while bike B beats bike C by 100 meters in a 600 meter race. तो पहला हमारा रेस है 1200 मीटर्स का, जिसमें कि बाइक A इज बीटिंग बाइक B by 100 मीटर्स, और सेकंड रेस है हमारा 600 मीटर का, जिसमें कि बाइक B बाइक C को बीट कर रहा है 100 मीटर्स से. तो दैट इंप्लाइज इन द फर्स्ट रेस ऑफ 1200 मीटर्स A is beating B by 100 meters. So distance covered by A is 1200 meters, while B has covered 100 meters less, which is 1100 meters. So since same time में distance cover किया है, तो अगर distance का ratio आ रहा है 12:11, तो same will be the ratio for time speed as well, क्योंकि time तो same है, ठीक है. speed का ratio भी 12:11 होगा A और B का. Similarly 600 मीटर की जो रेस है हमारी B और C की, उसमें B has beaten C by 100 meters. So B has covered 600 meters while C has covered 500 meters. तो 6:5 का रेशियो आ रहा है डिस्टेंस का. सेम रेशियो विल बी फॉर स्पीड एज वेल. तो फॉर B एंड C स्पीड का रेशियो आ जाएगा 6:5 का. तो यहां से हम A B और C का स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं. A का रेशियो आ जाएगा 12 into 6, 72. फॉर B दिस विल बी 11 into 6, 66. And for C this will be 11 into 5, which is 55. So 72:66:55, ये रेशियो आ जाएगा हमारा ABC का स्पीड का रेशियो. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग इफ बाइक A beats बाइक C by 30 seconds in a 720 meter race, then what is the speed of bike C?
720 मीटर्स के रेस में 30 सेकंड से ए सी को बीट करता है, सो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ बाइक सी? नाउ थिंक अबाउट इट, स्पीड का रेशियो हमें गिवन है, तो सेम टाइम में इफ टाइम इज सेम, बिकॉज जब बीट कर रहा होगा तो टाइम तो सेम होगा, तो अगर टाइम सेम है तो सेम टाइम में डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो भी वही सेम होगा, यानी कि जो स्पीड का रेशियो है सेम विल बी द रेशियो फॉर डिस्टेंस कवर्ड एज वेल, तो यही सेम डिस्टेंस का भी रेशियो आ जाएगा। एंड टोटल रेस इज ऑफ 720 मीटर्स, तो 72 यूनिट्स इज इक्वल टू 720, जीरो एक ऐड कर दो। तो इफ ए इज कवरिंग 720 मीटर्स डिस्टेंस, सी मस्ट हैव कवर्ड 550 मीटर्स डिस्टेंस, इजंट इट सो? और ए ने सी को बीट किया है 30 सेकंड से, ए हैज बीटन सी बाई कितना डिस्टेंस है ए और सी का? ए 720 मीटर्स कवर कर रहा है, सी कवर कर रहा है 550 मीटर्स, डिस्टेंस बीच में आ रहा है 170 मीटर्स का, एंड ए हैज आल्सो बीटन सी बाई 30 सेकंड्स, तो स्पीड यहां से मिल जाएगा हमको, डिस्टेंस में भी हमें पता है मार्जिन, और सेकंड्स में भी पता है, टाइम में भी पता है, तो स्पीड ऑफ सी विल बी इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाई 3 1 बाई 30, तो 17 बाई 3 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी स्पीड ऑफ सी। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। यहां से अगर ए या बी की भी स्पीड पूछा तो भी निकाल लेते। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तो एक दो बातें जो हमने लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन में किया था हमने, कि लीड वाला क्वेश्चन भी किया था, लीड या फिर हेड स्टार्ट का। तो देयर आर फ्यू टर्म्स जिनको कि समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। वन टर्म इज हेड स्टार्ट, और समवेयर इट कैन आल्सो बी रिटन एज लीड और स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम और तुम्हारा एक फ्रेंड है, दोनों लोग दौड़ना स्टार्ट करते हो, एंड यू नो कि तुम्हारा फ्रेंड जो है वो स्लो है, ठीक है, स्लो है। अब तुम नहीं चाहते हो कि उसका दिल दुखाओ, वो हारे रेस में, या छोटा सा कोई बच्चा जिसके साथ तुम दौड़ रहे हो, तुम्हें पता है वो ज़्यादा फास्ट नहीं दौड़ पाएगा, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको एक एडवांटेज दोगे कि चलो ठीक है मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा, उससे पहले तुम थोड़ा सा दौड़ लो। या तो तुम उसको डिस्टेंस का एडवांटेज दोगे, या फिर तुम उसको टाइम का एडवांटेज दोगे। तो हेड स्टार्ट और लीड कैन बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, और इट कैन ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो लेट अस से दो पर्सन है ए एंड बी, ए का स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ बी इज 6 मीटर्स पर सेकंड, एंड देयर इज अ रेस बिटवीन देम ऑफ 60 मीटर्स। छोटू सा रेस है 60 मीटर्स का। ओके, सो ए को पता है कि बी का स्पीड स्लो है, बी इज स्लोअर। ए क्या करता है, ए इज गिविंग बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 meters. A is giving B a head start of 20 meters. What does that mean? When A will be starting the race, A तो starting point पे खड़ा होगा, but B will be starting 20 meters ahead. B 20 meters ahead खड़ा होगा, so this will be B. Okay. So now time taken by B to reach the finishing point कितना होगा? क्योंकि B के लिए अब डिस्टेंस कितना बचा है? B के लिए रेस सिर्फ 40 मीटर्स का है, और A के लिए रेस पूरा 60 मीटर्स का है, बिकॉज B ऑलरेडी 20 मीटर्स अहेड खड़ा हुआ है। तो टाइम टेकन बाई बी इन कंप्लीटिंग द रेस कितना होगा? Distance that B has to cover, that is 40 meters, divided by speed of B, that is 6 meters per second. That will be 20 by 3 seconds. And time taken by A to cover the distance, that will be 60 meters का distance cover करना है, divided by 10 meters per second, so that will be 6 seconds. Or clearly 6 seconds is lesser than 20 by 3, क्योंकि 20 by 3 is 6.67 seconds. तो टाइम टेकन बाई ए इज स्टिल लेसर, तो यानी कि ए अभी भी जीत जाएगा। ए ने बी को हेड स्टार्ट दिया है, मार्जिन दिया है, स्टिल ए जीतेगा इस रेस को। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ओके, और कितने मीटर से जीतेगा? बिकॉज 6 सेकंड्स में ए विल बी रीचिंग दिस डिस्टेंस इन 6 सेकंड्स, तो 6 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी कितना होगा? बी विल बी ट्रेवलिंग 6 इंटू 6 36 मीटर्स, जबकि डिस्टेंस है टोटल 40, तो विक्ट्री मार्जिन होगा 4 मीटर्स का। तो ए विल बीट बी बाई 4 मीटर्स, और कह सकते हैं 0.67 सेकंड्स, if A has given B a head start of 20 meters, isn't it? क्लियर है? सेकंड केस हो सकता है हेड स्टार्ट दिया सेकंड्स में, सेम पर्सन्स मानते हैं ए एंड बी, स्पीड ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ बी इज 6 मीटर पर सेकंड,
and A is giving B a head start of A is giving B a head start of 4 seconds. Okay, so now A will start the race after 4 seconds. A will start the race after 4 seconds. तो A स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है, A ने B से कहा पहले तुम 4 सेकंड दौड़ लो, उसके बाद में आई विल बी स्टार्टिंग द रेस. तो B विल बी एट दिस प्लेस व्हेन A विल बी स्टार्टिंग द रेस. ठीक है, 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B कितना होगा? 4 सेकंड्स इंटू 6 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि दिस डिस्टेंस विल बी 24 मीटर्स. तो अब B के लिए डिस्टेंस रिमेनिंग बचा है 36 मीटर्स का, और A के लिए डिस्टेंस पूरा का पूरा 60 मीटर्स रिमेनिंग है. तो टाइम टेकन बाय B विल बी इक्वल टू 36 by 6 which will be 6 seconds, और टाइम टेकन बाय A सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि 6 सेकंड्स का ही रहेगा. सो बोथ A एंड B will be finishing at the same time. Both A and B will be finishing at the same time. And whenever such a scenario happens that both the runners finish the race at same time, this thing is called as dead heat. Dead heat. ठीक है, ऐसा हमें डेड हीट क्यों कहते हैं ये समझने की जरूरत नहीं है, बट जब भी ऐसा हो कि बोथ रनर्स रीच द फिनिशिंग पॉइंट एट द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड एज डेड हीट. ठीक है, बेसिकली अर्लियर टाइम्स में हीट कहते थे जब घोड़ों के बीच में रेस कराई जाती थी, व्हेन हॉर्सेस वर रनिंग इन अ रेस. ठीक है, सो दैट वाज कॉल्ड अ हीट. एंड फॉर एग्जांपल इफ इन पर्टिकुलर रेस, ठीक है, हॉर्सेस पे एक दाव लगाया लोगों ने, और विनर 2 हॉर्सेस हो गए, बोथ टाइड, दोनों ने टाई कर दिया. ठीक है, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला इस हीट का, इस रेस का. सो दैट इज वाई दैट हीट वाज कॉल्ड डेड हीट. ठीक है, डेड हीट, नल एंड वॉइड, बिकॉज दैट हीट वाज इनकंक्लूसिव. देयर इज नो विनर, नो क्लियर विनर. 2 विनर्स हैं एक साथ. ठीक है, सो कोई क्लियर विनर नहीं मिला, दैट इज वाई सच अ हीट वाज कॉल्ड डेड हीट. सेम चीज यहां पे हम कह रहे हैं कि जब भी 2 रनर्स सेम टाइम पे पहुंचेंगे एंड पॉइंट पे, फिनिशिंग पॉइंट पे, सो दैट विल बी कॉल्ड अ डेड हीट. ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, A can run 250 meters in 25 seconds and B in 30 seconds. How many meters of head start A should give to B so that a 1 kilometer race ends in a dead heat? So A can run 250 meters in 25 seconds while B can run the same distance in 30 seconds. तो हमें टाइम का रेशियो गिवन है फॉर सेम डिस्टेंस. सीधे सीधे हमें टाइम की वैल्यूज गिवन है कि A is covering the distance in 25 seconds and B is covering the distance in 30 seconds. और डिस्टेंस हमारा 250 मीटर्स का है, तो स्पीड भी मिल जाएगी यहाँ से अगर हम चाहें तो. बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन निकालने. क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ हेड स्टार्ट ए शुड गिव बी सो दैट अ 1 किलोमीटर रेस एंड्स इन अ डेड हीट, यानी कि अल्टीमेटली 1 किलोमीटर रेस दोनों साथ में फिनिश करें. इतना हेड स्टार्ट दे देना है ए को बी को, ए बी को इतना हेड स्टार्ट देगा सच दैट ए एंड बी बोथ रीच द फिनिशिंग पॉइंट एट द सेम टाइम. सो ए और बी के लिए टाइम गिवन है 250 मीटर्स की रेस में. ए रीचेज द फिनिशिंग लाइन इन 25 सेकंड्स while B reaches the finishing line in 30 seconds. तो टाइम का रेशियो गिवन है, टाइम की वैल्यूज गिवन है, तो रेशियो भी मिल गया. तो टाइम का रेशियो आ रहा है हमारा 5:6 का, एंड सिंस डिस्टेंस सेम है तो डेफिनेटली स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो स्पीड का रेशियो विल बी एग्जैक्टली अपोजिट, 6:5 का रेशियो आएगा. एंड इफ रेशियो ऑफ स्पीड इज 6:5, दैट इंप्लाइज कि इफ A is covering distance of 6 meters, B will be covering distance of 5 meters. और अगर सेम टाइम में A 6 मीटर्स कवर कर रहा है, B 5 मीटर्स कवर कर रहा है, तो अगर A B को एक 1 मीटर का हेड स्टार्ट दे दे, B को अगर A 1 मीटर का हेड स्टार्ट दे दे, तो A will be covering 6 meters in the same time as B will be covering 5 meters. So both will be reaching the end point, the finishing line at the same time if there is a head start of 1 meter. Isn't it so? बट ये 1 मीटर का हेड स्टार्ट कब देना है, जबकि टोटल जो रेस का लेंथ है दैट इज 6 मीटर्स. बट एक्चुअल लेंथ हमारा 6 मीटर्स थोड़ी है, एक्चुअल लेंथ कितना है, दैट इज ऑफ 1 किलोमीटर. एक्चुअल लेंथ है 1 किलोमीटर्स का. तो इफ एक्चुअल लेंथ इज 1 किलोमीटर्स, तो हेड स्टार्ट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/6 ऑफ 1 किलोमीटर्स, यानी कि 1000/6 मीटर्स. दैट शुड बी द हेड स्टार्ट. या फिर डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रेशियो आ रहा है स्पीड का 6:5, तो 1 यूनिट का उनके बीच में डिफरेंस है. अगर सेम टाइम ट्रेवल करेंगे तो डिस्टेंस का भी रेशियो ये आएगा 6:5 का इन द सेम टाइम.
ठीक है, ये स्पीड बाई डिस्टेंस नहीं है, दिस इज स्पीड और डिस्टेंस, दोनों का रेशियो सेम है। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस है, ये स्पीड का रेशियो भी यही है और डिस्टेंस का भी रेशियो रहेगा फॉर द सेम टाइम। और अगर डिस्टेंस का रेशियो है 6:5 का, यानी कि ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 6 यूनिट्स विच इज 1000 मीटर्स, तो हेड स्टार्ट गिवन शुड बी 1 यूनिट टू बी विच विल बी इक्वल टू 1000 by 6 which is 166.67 meters का head start. That will be the answer. Is that clear? Next question. In a 1 kilometer race, A beats B by 150 meters. B can give C a start of 50 meters in a 1 kilometer race. जब भी कभी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि B can give C a start of 50 meters. Can give का क्या मतलब हुआ? दे सकता है। ठीक है, जब भी कभी ऐसा दिया है B can give C a start of 50 meters in a 1 kilometer race, this implies कि if B gives C a head start of 50 meters in a 1 kilometer race, then both B and C reach the finishing point at the same time. Very important, whenever it is given that if B can give C a head start of 50 meters in a 1 kilometer race, अगर ऐसा दिया है कि B C को अगर head start दे दे 50 meters का 1 kilometer race में, तो both B and C will be reaching the finishing line at the same time. दोनों B और C same time पे पहुंचेंगे finishing line पे. Is that clear? So this implies that if B travels 1 किलोमीटर का रेस है, if B travels 1000 meters, सेम टाइम में C कितना ट्रैवल करेगा? 50 मीटर्स कम ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसको हेड स्टार्ट कितना दिया? 50 मीटर्स का, तो -50 मीटर्स, C will be traveling 950 meters distance in the same time. और A और B का इन्फॉर्मेशन पहले ही गिवन है कि 1000 मीटर्स की रेस में A B को 150 मीटर्स से डिफीट करता है. सो इफ A is traveling 1000 meters, B is traveling 850 meters at the same time. तो यहाँ से A और B का हमें स्पीड का रेशियो मिल जाएगा, और फ्रॉम दिस सेकंड इन्फॉर्मेशन विल बी गेटिंग रेशियो ऑफ स्पीड फॉर B एंड C, है कि नहीं? तो A और B का रेशियो क्या आ जाएगा स्पीड का? दैट विल बी 20:17, एंड फॉर B एंड C रेशियो आ जाएगा हमारा 20:19 का. तो वी कैन गेट द रेशियो ऑफ A B एंड C, क्यूमुलेटिव रेशियो ऑफ A B एंड C फॉर स्पीड. क्या वैल्यू आएगा? A के लिए दिस विल बी 20:20, 400. For B, this will be 17:20, 340. And for C, this will be 17:19, which will be 323. So this will be the ratio between A, B, and C. That implies that if A covers 400 meters distance in certain time, so C will be covering 323 meters distance in the same time, and B will be covering 340 meters distance at the same time. Is that it? Okay. So question ये पूछा है, by how much distance C gets a head start so that 2 kilometer race between A and C ends in a dead heat. तो A ट्रैवल कितना कर रहा है? एक, क्योंकि फास्टर है तो A ट्रैवल कर रहा है टोटल 2000 मीटर्स, एंड इन द टाइम A ट्रैवल्स 2000 मीटर्स, 400 हमारा 400 यूनिट्स कितने के बराबर है? 2000 मीटर्स के बराबर, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मीटर्स. तो C ने कितना ट्रैवल किया होगा? C मस्ट हैव ट्रैवल्ड 323 into 5, तो C मस्ट हैव ट्रैवल्ड 1615 मीटर्स. तो अगर दोनों साथ में स्टार्ट करते तो C वुड हैव बीन 385 मीटर्स बिहाइंड. बट क्वेश्चन कर रहा है कितना हेड स्टार्ट दे दे ताकि साथ में एंड करें, डेड हीट हो, सेम टाइम पे एंड करें. तो इफ वी गिव अ हेड स्टार्ट ऑफ 385 मीटर्स टू सी, 385 मीटर्स पहले ही उसको हेड स्टार्ट दे देंगे, तो फिर बाद में 1615 कवर करेगा, बट इफेक्टिवली वो भी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा और ए भी उसी टाइम पे फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा. तो देयर शुड बी हेड स्टार्ट ऑफ 385 मीटर्स ओनली, हेड स्टार्ट ऑफ 385 मीटर्स ओनली. आंसर विल बी हेड स्टार्ट ऑफ 385 मीटर्स. ओके, डायरेक्टली यहां से देख सकते थे कि A 400 मीटर्स कवर कर रहा है तो C कवर कर रहा है 323 मीटर्स. तो गैप बिटवीन देम इज 77 मीटर्स का गैप और 400 मीटर का डिस्टेंस, बट डिस्टेंस है 5 टाइम्स, तो गैप विल ऑल्सो बी 77 into 5 का गैप. और अगर सेम टाइम पे एंड करना है तो दिस शुड बी द हेड स्टार्ट वैल्यू 77 into 5 विच विल बी 385 मीटर्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. In a 1500 meter race, A wins over B by 350 meters, and in a 1500 meter race, C can give a head start of 250 meters to B. By how much distance A gives head start to C so that A beats C by 40 meters? तो 1500 meters का रेस है, A wins over B by 350 meters, यानी कि A covers the distance of 1500 meters, but in the same time B covers the distance 1500 minus 350. So that will be 1150 meters. Similarly, in the same length, in the same 1500 meter race, C can give a head start of 250 meters to B. तो C अगर हेड स्टार्ट दे रहा है B को, तो C B से फास्ट होगा,
isn't it so? और अगर सी हेड स्टार्ट दे रहा है 250 मीटर्स का बी को, विच एम्प्लाइज कि बी जिस टाइम में, अगर सी कैन गिव हेड स्टार्ट 250 मीटर्स टू बी, दैट एम्प्लाइज कि दोनों डेड हीट पे यानी कि सेम टाइम पे फिनिश करेंगे जब बी को हेड स्टार्ट देगा 250 मीटर्स का, यानी कि व्हेन बी इज ट्रैवलिंग 1250 मीटर्स का डिस्टेंस, सी इज ट्रैवलिंग 1500 मीटर्स का डिस्टेंस, या फिर जब सी ट्रैवल कर रहा है 1500 मीटर्स का डिस्टेंस तो बी उससे 250 मीटर्स कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी कि 1250 मीटर्स, isn't it so? क्लियर? ठीक है, सो यहाँ से वील बी गेटिंग द रेशियो फॉर ए एंड बी का स्पीड का रेशियो मिल जाएगा क्योंकि सेम टाइम पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 30:23, हाँ ये रेशियो आ जाएगा स्पीड का और ए एंड बी, और सी और बी के लिए स्पीड का रेशियो क्या आएगा, दैट विल बी 6:5, 6:5 का रेशियो आएगा। और अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछा है बाय हाउ मच डिस्टेंस ए गिव्स हेड स्टार्ट टू सी so that A beats C by 40 मीटर्स, यानी कि ए और सी को अल्टीमेटली कंपेयर करना है हमको, रेशियो क्यूमुलेटिवली सबका ले लेते हैं ए बी और सी का स्पीड का रेशियो, क्या वैल्यू आएगा फॉर ए, दिस विल बी, अब बी को फोकस करना है, बी यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, सो ए के लिए वैल्यू आ जाएगा 30 × 5 विच इज 150, फॉर बी दिस विल बी 23 × 5 विच इज 115, एंड फॉर सी दिस विल बी 23 × 6 दैट इज 138, ओके और रेस हमारा है 1500 मीटर्स का ही, लास्ट में गिवन नहीं है बट दोनों रेस हमारा 1500 मीटर्स का ही है, तो 1500 मीटर्स का ही हमारा रेस होगा, और अगर 1500 मीटर्स का ही रेस है तो यहाँ पे सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज ए का स्पीड इज ग्रेटर देन सी, डेफिनेटली ए विल विनिंग रेस, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है बाय हाउ मच डिस्टेंस ए गिव्स हेड स्टार्ट टू सी सो दैट ए बीट सी स्टिल बाय 40 मीटर्स, ए वैसे भी सी को हरा रहा है बट हेड स्टार्ट देने के बाद में भी सी को 40 मीटर से हरा दे, कितना हेड स्टार्ट देना होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर हम एक जीरो ऐड कर दें सारी वैल्यूज में, सो नाउ वी नो दैट व्हेन ए कवर्स 1500 मीटर्स का डिस्टेंस, सी इज कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 1380 मीटर्स, तो यानी कि ए और बी के बीच में कितना गैप है, मार्जिन कितना है, 120 मीटर्स का मार्जिन है, 120 मीटर्स का मार्जिन है, सो इफ बोथ ए एंड सी स्टार्ट एट द सेम टाइम पे स्टार्ट करें तो सी विल बी कवरिंग 1380 मीटर्स डिस्टेंस व्हाइल ए विल बी एट द फिनिशिंग पॉइंट, बट हमको क्या चाहिए, वी वांट सी टू बी 40 मीटर्स बिहाइंड so that A beats C by 40 meters. We want C to be 40 meters behind, यानी कि we want C to be at this location. 1500 minus 40, so this will be 1460 meters. अब सेम टाइम में ट्रैवल तो C 1380 ही कर पाएगा, तो अगर हम उसको चाहते हैं कि 1380 की बजाय वो 1460 मीटर्स वाले लाइन पे अवेलेबल हो, उस लाइन पे खड़ा हो, तो इसका मतलब क्या हो, कितना हेड स्टार्ट देना पड़ेगा उसको, 80 मीटर्स उसको एक्स्ट्रा शुरू में ही चला देना पड़ेगा, बिकॉज इन द गिवन टाइम ही कैन ओनली ट्रैवल 1380 मीटर्स, तो 80 मीटर्स का हम उसको हेड स्टार्ट में ही दे देंगे, तो इफ सी को 80 मीटर्स का हमने हेड स्टार्ट दे दिया तो डेफिनेटली उसके बाद 1380 80 प्लस 1380 1460 मीटर्स ट्रैवल कर पाएगा सी और 40 मीटर्स से हार जाएगा, क्लियर, या फिर यहां से समझे तो 120 मीटर्स का मार्जिन है ए और सी के बीच में, ए कैन विन बाय 120 मीटर्स बट हम चाहते हैं ए सिर्फ 40 मीटर्स से जीते, तो इफ वी वांट दैट ए शुड विन बाय 40 मीटर्स ओनली, सो रिमेनिंग 80 मीटर्स को हम क्या करेंगे, वी विल बी गिविंग हेड स्टार्ट टू सी, this must be the value of head start, this 80 meters must be the value of head start given to C, is it clear? ठीक है, so this will be our answer, is that clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in a 600 meter race between B and C, B starts 80 meters ahead of C, still C wins the race by reaching the finishing point when B is 40 meters behind. If the speed of B increases by 20% and C gives B a head start of 20 meters, then who wins the race and by what distance? 600 meters का race है between B and C. B starts 80 meters ahead of C and still C wins the race by reaching the finishing point when B is 40 meters behind. So B is already ahead by 80 meters. So this is B and this is C. ठीक है, B starts 80 meters ahead, but still when she reaches the finishing point, C reaches the finishing point, तो B कहाँ पे, B is still 40 meters behind.
और रेस है हमारा टोटल 600 मीटर्स का। तो इफ दिस टोटल इज 600 मीटर्स, तो सी ने ट्रैवल किया है 600 मीटर्स, बी ने कितना ट्रैवल किया है 80 मीटर्स शुरू में बच गया, उतना नहीं ट्रैवल किया उस सेम टाइम में, और 40 मीटर्स लास्ट में बच गया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ 600 माइनस 120, 600 माइनस 80 प्लस 40, तो 600 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 480 मीटर्स। तो बी हैज ट्रैवल्ड डिस्टेंस ऑफ 480 मीटर्स इन द सेम टाइम। और अगर टाइम सेम है तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, और अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा, विच विल बी 5:4। So ratio of speed between C and A will be 5:4. Now the question is saying if a speed of B increases by 20%, तो अभी तो स्पीड का रेशियो आ रहा है 5:4 का, तो between B and C the ratio of speed is 5:4, यानी 4:5 हो गया। B और C का ऑर्डर चेंज कर दिया ना हमने, वहां पे लिखा था तो 5:4 था बिकॉज C और B का था, यहाँ पे B और C कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। सो अगर स्पीड ऑफ B को हमने इंक्रीज किया है 20% से, तो अगर इनिशियली B का स्पीड 4 यूनिट्स था तो अब कितना हो जाएगा 20% से इंक्रीज कर देंगे, 20% विल बी 0.8, 0.8 ऑफ 4, तो 4 प्लस 0.8 4.8 यूनिट्स अब स्पीड हो जाएगा बी का, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो गिविंग बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स, बी को 20 मीटर्स का हेड स्टार्ट भी दे रहे हैं। देन हु विंस द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस, हु विंस द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस। तो बी ऑलरेडी हमारा, बी का स्पीड हमने 20% से इंक्रीज किया, इसके बाद में उसको हेड स्टार्ट भी दिया है, और इसके बाद फिर हमें चेक करना है कि बी जीतेगा या फिर सी जीतेगा, और कौन जीतेगा और कितने मार्जिन से जीतेगा। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आता है? ठीक है, ओके। तो किसी भी एक के लिए हम टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि सी विंस द रेस, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट सी विंस द रेस, क्योंकि हमें पता है बी और सी का स्पीड का वैल्यूज, स्पीड ऑफ बी इज नाउ 4.8 यूनिट्स एंड स्पीड ऑफ सी इज नाउ 5 यूनिट्स, एंड इफ सी विंस द रेस तो सी विल बी रीचिंग द फिनिशिंग पॉइंट। सी ने 600 मीटर्स कवर किया होगा, 600, तो इफ सी विंस द रेस तो सी ने कितना कवर किया होगा 600 मीटर्स टोटल, और स्पीड का रेशियो क्या है 4.8:5, ठीक है। तो अगर सी ने किया है 600 मीटर्स कवर्ड, तो 5 मिनट का वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि जितना स्पीड है सेम टाइम में डिस्टेंस का रेशियो भी यही सेम होगा 4.8:5 इन द सेम टाइम, सेम टाइम में डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा 4.8:5। तो 5 हमारा जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 5 यूनिट इज इक्वल टू 600 मीटर्स, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा 120 मीटर्स, 1 यूनिट आ जाएगा 120 मीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना होगा, यानी बी किस लोकेशन पे होगा उस समय 20 मीटर्स का ऑलरेडी उसको हेड स्टार्ट मिला हुआ है, तो 20 मीटर्स तो पहले ही ऐड कर दो, प्लस 1 यूनिट हमारा है 120 मीटर्स का, तो 4.8 इंटू 120, और 120 इंटू 4.8 डेसिमल हटाओगे डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, तो 0 से गया 0, 12 इंटू 48, 480 प्लस 96 576 मीटर्स विल बी द वैल्यू। तो 120 मीटर्स ऑलरेडी आगे खड़ा हुआ था, तो 20 प्लस 576 दिस विल बी 596 मीटर्स, 596 meters will be the distance covered by B in total, ठीक है। सो स्टार्ट में 20 मीटर्स तो ऑलरेडी एडवांटेज मिल गया था, और उसके बाद में 576 एडिशनल कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 596 मीटर्स, एंड टोटल हमारा लेंथ है 600 का, तो ही इज स्टिल 4 मीटर्स बिहाइंड, बी इज स्टिल 4 मीटर्स बिहाइंड। सो बेसिकली सी विंस द रेस, एंड सी विंस द रेस बाई 4 मीटर्स, सी विंस द रेस बाई 4 मीटर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, आंसर विल बी दैट सी विंस द रेस एंड सी विंस द रेस बाय 4 मीटर्स। हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि हम बी के लिए एज्यूम कर लेते कि बी ने टोटल 600 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, ये भी मान सकते थे, बट सी के लिए थोड़ा सा इजी इसलिए था बिकॉज बी को हम हेड स्टार्ट भी दे रहे हैं साथ में, तो बी के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस हो जाता, इसलिए हमने बी पे कैलकुलेशन नहीं किया, करने को बी पे भी कर सकते थे, ठीक है। तो उसको भी समझ लेते हैं, तुम चाहो अपने एंड पे कैलकुलेशन कर लेना। देखो अगर हमें बी के लिए कैलकुलेशन करना होता है तो हमें पता है बी का कितना स्पीड है 4.8 यूनिट्स, और अगर बी फिनिशिंग पॉइंट पे पहले पहुंच रहा है तो बी मस्ट हैव कवर्ड 4.8 यूनिट्स डिस्टेंस, और सी ने कवर किया होगा 5 यूनिट्स डिस्टेंस, बट बी को हमें 20 मीटर्स का हेड स्टार्ट भी हमने दिया है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी विल बी 4.8 यूनिट्स। बी के लिए क्या होगा, दैट विल बी 600 माइनस 20 विच इज 580 मीटर्स। तो देख सकते हो कितना टिपिकल वैल्यू हो जाएगा, 4.8 यूनिट्स इज इक्वल टू 580 मीटर्स। अब यहाँ पे तुम्हारा 1 यूनिट का वैल्यू निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 1 यूनिट का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम फिर यहाँ पे 5 मिनट को चेक कर लोगे, ठीक है। नहीं नहीं पड़ेगी, बट और वैल्यू तुम्हारा बड़ा फ्रैक्शन में बड़ा टिपिकल सा वैल्यू आएगा। सो बस ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि अननेसेसरली कैलकुलेशन हमारा टिपिकल हो जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है, अदरवाइज करने को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंगली तुम देख लोगे कि 5 मिनट्स का वैल्यू कितना आ रहा है, यानी कि सी ने डिस्टेंस कितना कवर्ड किया होगा, यू विल रियलाइज दैट 5 मिनट्स का जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन 600 मीटर्स।
यानी कि अगर बी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो सी तो और भी आगे पहुंच गया, इसका सेंस नहीं बनता। सो दैट क्लियरली मीन्स दैट सी वॉन द रेस। तो उसके बाद में अगेन तुम क्या करोगे, फिर सी अगर रेस जीता है तो सी ने 600 मीटर कवर किया है, बी मस्ट बी बिहाइंड, ठीक है। तो तुम सी का 5 मिनट्स को इक्वल टू 600 करोगे अल्टीमेटली फिर भी। तो हमेशा हमें कोशिश ये करना है कि हमारा जो कैलकुलेशन होगा उसको जितना हम सिंपल से सिंपल रख सकें उतना ज़्यादा बेटर है। अगर बी का कैलकुलेशन टीडियस हो रहा है तो हमें सी का कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसका ऑपोजिट भी हो सकता था कि सी का कैलकुलेशन करते और हमें रियलाइज होता कि सी से पहले बी पहुंच जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। किसी और क्वेश्चन में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था, बट स्टिल हमारा कैलकुलेशन आसान होता टू स्टार्ट विथ, और हमें अपने आंसर का एक पार्ट मिल जाता। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है तो क्या, अगर किसी क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी तो ऑप्शन जरूर गिवन होगा। थीटा क्वेश्चन तभी आता है जबकि सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू हो और वो एक इंटीजर वैल्यू हो। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन हमेशा गिवन होगा एग्जाम में, ऑप्शन हमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी बातें हमने डिस्कस की वो समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में विल बी कंटिन्यूइंग विद मोर क्वेश्चंस ऑफ लीनियर रेसेस एंड आई बिलीव सेशन पसंद आया होगा। सेशन में कहीं पे भी डाउट रहा हो तो मेक श्योर टू आस्क दैट डाउट इन द कमेंट एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल, एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल यू कैन ऑल्सो डू दैट एज वेल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑफ द चैनल। अगर तुम्हें सेशन अच्छे लग रहे हैं और चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो तुम अपने फ्रेंड्स को भी और बाकी एस्पिरेंट्स को जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।